दोस्तों, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि चीन और जापान जैसे देशों ने अरबों डॉलर का कर्ज अमेरिका को दे रखा है। हालांकि इसका यह मतलब भी नहीं है कि अमेरिका चीन और जापान जैसे देशों की पकड़ में है। लेकिन दोस्तों, यहां कुछ समझने की जरूरत है। दरअसल जब अमेरिका को पैसों की जरूरत होती है तो वो ट्रेजर सिक्योरिटीज जारी करता है। ये एक तरह की उधारी होती है। इस ट्रेजर सिक्योरिटीज को दूसरे देश खरीदते हैं। दूसरे तरीके से समझाएं तो वो देश अमेरिका को कर्ज देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका जैसे संपन्न देश को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी ओर चीन और जापान जैसे देश अमेरिका को पैसे उधार क्यों देते हैं। आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका कर्ज लेता है, और क्या अमेरिका को कर्ज देने वाले देश अपने पैसे वापस अमेरिका से मांगते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम इसी तरह के सवालों का जवाब जानेंगे। बता दें कि अमेरिकी कर्ज को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका कर्ज लेने के साथ साथ कर्ज चुकता भी समय से कर देता है। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। वहीं चीन और जापान जैसे देश अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचते हैं। इसके बदले उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है। और बता दें कि पैसे को यूं ही रखने की जगह वो इसे अमेरिकी कर्ज खरीदने में लगा देते हैं, जिसका उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही साथ उनकी अपनी करेंसी की स्थिति स्थिर बनी रहती है। दोस्तों, विदेशी पैसे को संभालने का यह भी एक तरीका है। दरअसल सरकारें इन पैसों को जरूरत के समय के लिए सेव करके रखती हैं, और आंकड़ों के हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है। दूसरे देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदती है, जिससे उनके डॉलर का इस्तेमाल हो जाता है और इसमें उन्हें मुनाफा भी मिलता है। इस तरह के लेन देन से उन देशों का संबंध अमेरिका से बेहतर भी रहता है। साथ ही साथ अमेरिका के साथ उन देशों का भरोसा भी बढ़ता है। दोस्तों, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग महीने के हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स को दर्ज करता है, और ये सभी जानकारियां ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल रिपोर्ट में मौजूद रहती हैं। इसी रिपोर्ट के जरिए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के खरीद बिक्री की जानकारी प्राप्त होती है। रिपोर्ट के जरिए आमतौर पर 2 महीने पुराने आंकड़े दिखते हैं, लेकिन दोस्तों, पिछले साल के आंकड़ों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरान किया है। दरअसल 2024 से 25 में दुनिया के कई बड़े देशों और वित्तीय संस्थाओं ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में भारी मात्रा में अपने निवेश की कमी की है, और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब अमेरिकी कर्ज को पहले जितना सुरक्षित निवेश नहीं माना जा रहा है। और बता दें कि इस बदलाव से वित्तीय बाजारों में काफी हलचल मच गई है, और जो ग्राफ नीचे गिरा है वो किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहा। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने अमेरिकी बॉन्ड को बड़े पैमाने पर बेच डाला है। बता दें कि विक्रेता देशों में टॉप पर ब्राजील है। बड़े विक्रेताओं में आयरलैंड का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों, अमेरिकी खर्च को अब उतना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है जितना पहले माना जाता था। दोस्तों, कनाडा अमेरिका का सबसे करीबी व्यापारी सहयोगी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने भी अपने 37 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए हैं। कनाडा की वजह से वित्तीय बाजारों में चिंता और भी बढ़ गई है। कनाडा के साथ ही भारत और नॉर्वे ने भी अपनी अमेरिकी होल्डिंग्स में भारी कटौती की है। जहां नॉर्वे ने लगभग 35 अरब डॉलर की अमेरिकी होल्डिंग्स बेच दी है, तो वहीं भारत ने भी लगभग 34 अरब डॉलर की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को बेच डाला है। धीरे धीरे यूरोप सहित कई बड़े देश अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स और फ्रांस जैसे देश भी अमेरिकी बॉन्ड को बड़ी मात्रा में बेच चुके हैं, और इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि लगभग सभी देश अमेरिकी बॉन्ड को पहले जितना सुरक्षित निवेश नहीं मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही यहां सवाल यह भी उठता है कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई है? तो दोस्तों, इसकी पहली वजह यह है कि अमेरिका में इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ गया है। दरअसल जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई, तो पुराने बॉन्ड का रिटर्न कम हो गया, जिससे इन्वेस्टर के लिए चोजें कम आकर्षक हो गई, और इसी वजह से कई देशों ने अपने पुराने बॉन्ड्स बेच दिए। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय में अमेरिकी डॉलर की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया, और यह भी एक अहम वजह थी जिससे कई देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की एक रणनीति बनाई।
कई देशों ने अमेरिकी डॉलर को अन्य करेंसीज में बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और उनका उद्देश्य साफ है कि वो अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अमेरिकी वित्तीय नीतियों के प्रभाव से बचना चाहते हैं। मौजूदा समय में एशिया और यूरोप के कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के जरिए स्थिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, रूस, यूक्रेन वॉर और अमेरिका, चीन के बिगड़ते रिश्तों ने भी अमेरिका के खेल को बिगाड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस यूक्रेन वॉर के दौरान रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे और इसी वजह से कई सरकारों ने अमेरिकी संपत्तियों से पहले ही दूरी बना ली, ताकि अगर किसी तरह का प्रतिबंध अमेरिका किसी भी देश पर लगाए तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच कई देशों ने करीब 390 अरब डॉलर की अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज बेच दी है और मौजूदा समय में जिस तरह से ट्रंप की नई सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, उससे यह भी साबित होता है कि दूसरे देशों का डर जायज था। दोस्तों, इससे पहले भी ट्रंप ने चीन और यूरोप पर टैक्स बढ़ाए थे, कई तरह के व्यापार समझौते को भी तोड़ा था और कई देशों पर सख्त वित्तीय प्रतिबंध भी लगाए थे। दोबारा से ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने कई तरह की नीतियां फिर से लागू की है और इसीलिए अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए कई देशों ने अमेरिकी कर्ज से दूरी बना ली है और कई देश दूरी बना रहे हैं। कुल मिलाकर कई देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिशों में जुट गए हैं। भारत भी अमेरिका से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। बता दें कि ट्रंप सरकार ने नए व्यापारिक टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जो उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। बता दें कि अमेरिका की इस योजना की वजह से भारत सहित कई देशों के अमेरिका से व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं और जिस हिसाब से ज्यादातर देश ने अभी से ही अमेरिकी कर्ज से दूरी बना ली है, अगर अमेरिका अभी भी नहीं संभाला तो आने वाले समय में अमेरिकी कर्ज की मांग बहुत ज्यादा घट सकती है, जिससे अमेरिका के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, भारत अमेरिका की टैरिफ योजना से बिल्कुल सहमत नहीं है और अमेरिका को यह लग रहा है कि भारत उसकी टैरिफ योजना को मानेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर अड्डा रहा तो भारत बाकी देशों के साथ अपने व्यापार को शुरू कर देगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई अमेरिका की बादशाहत खतरे में है? क्या वाकई आने वाले समय में ज्यादातर देश अमेरिका से अपनी निर्भरता कम कर लेंगे या फिर इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अमेरिका अपनी शर्तों को वापस ले लेगा? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।